विश्वेशलिंगसंभूतम् विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगत गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र चातुर्मास में काशी क्षेत्र में हो रहे कोटि बिल्वार्चन के कार्यक्रम में भाग ले रहे समस्त सद्भक्तगण, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित औंधकर, गौड़गांवकर, नेर पिंगड़ाई के महाराज और समस्त सद्भक्तगण और माता, काशी जंगमबाड़ी मठ में इस पवित्र चातुर्मास के उपलक्ष्य में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम बहुत ही भक्तिमय वातावरण में चल रहा है। प्रतिदिन प्रत्येक गांव के भक्त लोग आते हैं और इसमें सहभाग लेते हैं और संध्याकालीन ज्ञान सत्र में भी आप लोग सहभागी होकर अपने ज्ञान की वृद्धि प्रतिदिन करते जा रहे हैं। संध्याकालीन ज्ञान सत्र में हम लोग श्री सिद्धांत शिखामणि के ऊपर चर्चा करते जा रहे हैं। कल तक इस स्थल में, इस ग्रंथ में भक्त स्थल के बारे में और उसके 15 अवान्तर स्थलों के बारे में अभी तक हम लोगों ने विचार किया। आज से उसका दूसरा स्थल आता है माहेश्वर स्थल। भक्त ही कैसे माहेश्वर हो जाता है, इसको समझाने वाला जो स्थल है उसी का नाम माहेश्वर स्थल कहा जाता है। यहाँ पर अगस्त्य महर्षि प्रश्न करता है, केन वा धर्म भेदेन भक्तो माहेश्वरो भवेत्। वो पूछते हैं किन योग्यताओं के द्वारा भक्त ही माहेश्वर हो जाता है। जैसे हम बच्चों को स्कूल में प्रवेश कराते हैं, पहली कक्षा में साल भर परीक्षा पढ़ता है, बाद में उनकी परीक्षा भी होती है। अब परीक्षा में जो पास हो जाता है उसको पुनः दूसरी कक्षा में वही विद्यार्थी जाता है, तो तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, इस तरह आगे के कक्षाओं में वही विद्यार्थी जाता है जिसका पहली कक्षा में पहले प्रवेश हुआ था। जो पास होते जाता है वो आगे के कक्षा में जाता है। जो पास नहीं होता है, अभ्यास अच्छी तरह करता नहीं है, परीक्षा में बैठता है तो बार बार नापास होता है, वह कहाँ रहता है? वो पहले कक्षा में ही वो रहता, उसकी प्रगति कभी होती नहीं है।
इसको हम लोग लोक में देखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अगस्त्य प्रश्न करते हैं, ये माहेश्वर स्थल का जो साधक है वो कौन माहेश्वर होता है? तो बताते हैं, जिस समय इनके भक्त स्थल में रहने वाले साधक की जो भक्ति है, वो भक्ति जब निष्ठा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तभी वह भक्त माहेश्वर कहलाता है। तो वीरशैव सिद्धांत में भक्ति के विकास के द्वारा ही मुक्ति बताई गई है। भक्ति यद्यपि वस्तुतः एक होने पर भी अपनी प्रगति के दृष्टि से उसके 6 भाग किया गया। श्रद्धा भक्ति, निष्ठा भक्ति, अवधान भक्ति, अनुभव भक्ति, आनंद भक्ति और समरस भक्ति, ये भक्ति के 6 भेद है। और जैसे जैसे उनके मन की भक्ति बढ़ती जाती है, वैसे उसका नाम भी बदलता जाता है, उसका आचार विचार भी बदलते जाते हैं। पहले भक्ति है श्रद्धा भक्ति। तो श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास। हम कुछ भी करने जाएंगे तो पहले हमारे मन में विश्वास की आवश्यकता है। जिसके मन में विश्वास नहीं है वह व्यक्ति कोई भी काम कर नहीं सकता। आपको अपने गांव जाना है तो जाने के लिए आप टिकट कटाने के लिए स्टेशन जाते हैं और स्टेशन मास्टर से कहते हैं कि हमको पुणे के लिए और सोलापुर के लिए एक टिकट दे दीजिए। वो कहता है पैसा दे दो। तो उस समय आपके मन में यदि संदेह आ जाए, यदि मैं पैसा दे दूंगा वो टिकट नहीं देगा तो क्या करना है, पैसा रख लेगा, नहीं दिया कहीं तो क्या होगा, इसलिए वो कहता है कि नहीं पहले तुम टिकट दे दो, बाद में तुम्हें मैं पैसा दूंगा। तो अंदर वाला सोचता है कि ये टिकट लेकर के भाग जाएगा तो मैं क्या करूं, इसलिए वो कहता है तुम पहले पैसा दो, बाद में मैं टिकट दूंगा। इसमें क्या होता, दोनों में परस्पर अविश्वास निर्माण हो गया। तो यात्री के प्रति स्टेशन मास्टर के मन में अविश्वास हो गया और स्टेशन मास्टर के प्रति यात्री के मन में अविश्वास हो गया। ऐसी स्थिति में उसको न टिकट मिलता है, वो कहीं यात्रा ही कर सकता है। तो हम लोग आंख मूंद करके पहले पैसा उनके हाथ में दे देते हैं, पहले पैसा हम लोग दे देते हैं। जब हम विश्वास करके पैसा देते हैं तो वो भी हमारे ऊपर विश्वास कर तुरंत हमें टिकट भी देता है और बचा हुआ फुटकर पैसा भी हमें देता है। जहां पर भी हम लोग व्यवहार करते हैं तो विश्वास पूर्वक हमारा होता है। विश्वास यदि नहीं होगा तो कोई भी व्यवहार संसार में नहीं हो सकता है। संसार के व्यवहार सरल होने के लिए जैसे विश्वास की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक प्रगति होने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। व्यवहार में जिसको हम विश्वास कहते हैं, पारमार्थ में उसी को श्रद्धा शब्द से संबोधित किया जाता है। हम नौकरों पर विश्वास करते हैं और व्यवहार में अपने सह उद्योगों के ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं। वही विश्वास जब आप गुरु के ऊपर रखते हैं, अपने इष्ट देव के ऊपर रखते हैं, वही विश्वास जो उस समय श्रद्धा नाम से कहलाते हैं। तो पहले पहले स्थल में जो भक्त स्थल कहा जाता है, भक्त स्थल के साधक में अपने मन में गुरु के प्रति, इष्टलिंग के प्रति, जंगम के प्रति, विभूति रुद्राक्ष मंत्र के प्रति, पादोदक और प्रसाद के प्रति उनमें मन में इतना विश्वास है, उनके मन में श्रद्धा रहती है। तो श्रद्धा ही जो है उनको फल देता है। आगे उस श्रद्धा के बल से वो आचरण करता जाता है, उनके मन में विकास होता जाता है। इस तरह पहले स्थिति में उनकी भक्ति श्रद्धा नाम की थी, अर्थात पहले हमारा विश्वास था। कभी कभी हमारा विश्वास जो है कभी कभी डगमगा जाता है,
हमारी श्रद्धा भी जो है कभी कभी स्थिर नहीं रहती। कहा जाता है कि भक्त स्थल का जो साधक होगा उसके मन में जो श्रद्धा है वो श्रद्धा कभी कभी टूट भी सकती है। जब वह श्रद्धा निष्ठा नामक दूसरा स्वरूप धारण कर लेते तब वो कभी नहीं टूटती है। तो निष्ठा का अर्थ है निश्चयेन तिष्ठति इति निष्ठा, अर्थात एक बार जिसके ऊपर हमारी श्रद्धा हो गई, हमारा जो विश्वास हो गया, उसके बाद कभी भी हमारा विश्वास डगमगाता नहीं है, उसमें विचलित नहीं होता है। ऐसे सुस्थिर विश्वास को ही, सुस्थिर श्रद्धा को ही निष्ठा नाम से कहा जाता है। तो भक्त स्थल में हमारी भक्ति श्रद्धा रूप में थी, वही भक्ति जब निष्ठा रूप धारण कर लेते तब वही भक्त जो है माहेश्वर कहलाता है। भक्त ही माहेश्वर होता है, अर्थात सुस्थिर भक्ति वाला जो भक्त है उसी को माहेश्वर कहा जाता। उसके एक युक्ति से यदि समझाना हो तो जैसे बारिश होता है नक्षत्र के अनुसार, तो शास्त्रकारों का कहना है कि एक स्वाति नामक नक्षत्र में जो बारिश होता है उस बारिश के जो बूंद होते हैं वो बूंद जो है मोती बन जाते हैं, ऐसे शास्त्रकारों का कहना है। लेकिन जहां तहां पानी का बूंद गिरा सभी मोती नहीं बनता। स्वात्याम सागर शुक्ति मध्य पतितम तन मौक्तिकम जायते। जिस समय स्वाति नक्षत्र में बारिश होता रहता है उस समय समुद्र तल में रहने वाला जो शिंपी होता है वो ऊपर आकर के अपना मुंह खोल देता है। उसके पेट में, उसके उदर में जितने भी स्वाति नक्षत्र के पानी के बूंद जो उसमें गिर जाते हैं उतने बूंद जो है मोती बन जाते हैं। ऐसा प्राकृतिक नियम है, शास्त्रकारों का कहना है। पानी जब मोती बन जाता है उसका स्थिर रूप होता है। स्थिर रूप होने के बाद वो फिर पानी कभी नहीं बनता। जैसे कहा जाता है पानी से नमक बनता है, समुद्र का जो पानी है वो पानी से नमक बनता है, उसका भी स्थूल स्वरूप होता है, उसमें भी कड़ापन रहता है। लेकिन उस नमक को पानी में फिर आप छोड़ देंगे और फिर पानी बन जाता है, उसकी स्थिरता नहीं है। और जो कभी कभी पहला पहला जो बारिश होता है उसमें बर्फ के छोटे छोटे गोले गिरते हैं, क्या कहते हैं उसको, मराठी में गारा बोलते हैं। वो पानी का ही एक स्वरूप है। जैसे आप अपने फ्रिज में पानी रखेंगे तो छोटे छोटे बर्फ के गोला हो जाते हैं, तो उसको आप इधर उधर खेल भी सकते हैं, लेकिन पानी से नहीं खेला जाता। और थोड़े समय के बाद वो पिघल करके फिर पानी बन जाता है। तो पानी से बना हुआ बर्फ का गोला फिर पानी बन सकता है, पानी से बना हुआ नमक फिर पानी बन सकता है, लेकिन पानी से बना हुआ मोती फिर पानी नहीं बन सकता है। तो इसको कहा जाता है उसकी स्थिति जो है सुस्थिर हो जाती है। तो भक्ति, जब हमारी भक्ति सुस्थिर हो जाती है, पानी जैसे मोती बन जाता है, उसी प्रकार हमारी भक्ति जब स्थिर हो जाती है, वो स्थिर भक्ति वाला जो साधक है उसी को माहेश्वर कहते हैं। उसी को निष्ठा भक्ति का जो साधक उसको माहेश्वर कहा जाता है। तो इसके बाद जब भक्ति स्थिर हो जाती है तब उसके ऊपर हमारी प्रगति होती है। कोई पहले, हम घर बनाने से पहले जो नींव खोदते हैं उसमें हम लोग पिलर भरते, उसको पूरा भर जाते हैं। जब वो सुस्थिर हो जाए उसके ऊपर हम 3 मंजिल, 4 मंजिल, 10 मंजिल, 20 मंजिल घर बांधते हैं।
यदि नींव ही डगमगाने लगा तो हम कितना भी मंजिल जा नहीं सकते, बांध नहीं सकते हैं। उसी प्रकार हमारी भक्ति जब सुस्थिर हो जाती है, वो सुस्थिर भक्ति के कारण ही हमारी आगे की प्रगति हो जाती है। इस तरह यहाँ पर कहा जाता है। तो भक्त माहेश्वर स्थिति में जब कब पहुंचता है तो बताते हैं, सहजे दाने निष्णातः भक्तः माहेश्वरो भवेत्। कल हम लोग दान की जो चर्चा किए हैं उसमें जो अंतिम दान जो है अर्थात सहज दान जो है, सहज दान में जो तत्पर हो जाता है, सहज दान करने की शक्ति जिसमें आ जाती है, इतनी योग्यता जिसमें आ जाती है, वह सहजे दाने निष्णातः भक्तः माहेश्वरो भवेत्। सहज दान में निष्णात जो व्यक्ति है उसी को माहेश्वर कहा जाता है, वही माहेश्वर नाम से कहलाता है। तो माहेश्वर शब्द का अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम विचार करेंगे। महेश्वर में नितांत भक्ति रखने वाला जो साधक है उसी का नाम माहेश्वर है। महेश्वर किसको कहते हैं? महेश्वर परमात्मा का नाम है। महेश, महेश्वर, रुद्र, शिव, ये सब भगवान के नाम है। आप भगवान के सहस्र नामावली में आपको नाम मिल सकता है, 108 नामावली में वो नाम मिल सकता है। अर्थात भगवान के 1000 नामों में एक नाम है महेशः। तो महेश शब्द का अर्थ होता है महान ईशः महेशः। ईश का अर्थ है जो शासन करने वाला, प्रशासन करने वाला, सबके ऊपर नियंत्रण करने वाला जो भगवान है उसी का नाम ईश है। तो बहुत से देवी देवता है मनुष्य के ऊपर नियंत्रण करने वाले, प्रशासन करने वाले। तो सभी के ऊपर, देवों के ऊपर, दानवों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर, सब के ऊपर जिसका शासन चलता है उसके ऊपर किसी का शासन नहीं है। सब के ऊपर उसका शासन है, उसके ऊपर किसी का शासन, अर्थात वही अंतिम जो शासक है वही ईश है। ईशानः सर्व विद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोधिपतिः ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवः। पंच ब्रह्म मंत्र में कहा जाता है ईशानः सर्व विद्यानां, सभी विद्याओं को प्रदान करने वाला शिव ही है। इसलिए भगवान शिव का एक नाम है सर्वज्ञ। वो भगवान शिव सर्वज्ञ है, अर्थात सभी विद्याओं के मूल केंद्र भगवान शिव है। हमारे देश के जितने भी ऋषि महर्षि हो गए हैं वो सभी भगवान शिव के ध्यान करके ही, उनके द्वारा अपना मानसिक संबंध जोड़ करके सारी विद्याओं को उन्होंने प्राप्त किया है। इसलिए भगवान सभी विद्याओं के आगर है, उनके द्वारा सारी विद्याएं निष्पन्न हो गई। इसलिए विद्याओं के अधिपति भगवान शिव है। सभी भूतों के अधिपति भगवान शिव, इसलिए उसका नाम भूतनाथ है। भूताधिपति, भूतनाथ उसे होते हैं। भूत का अर्थ केवल वो भूत प्रेत होते, उसी के लिए भूत नहीं कहा जाता है। भूत का अर्थ होता है प्राणी। सभी जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी को भूत कहा जाता है, क्योंकि पंच महाभूतों के द्वारा उनको जो शरीर मिला हुआ है, ऐसे जितने भी प्राणी हैं उनको सब भूत शब्द कहा जाता है। तो भगवान भूतों का नाथ है, सभी प्राणियों के वो नाथ है और सभी विद्याओं के मूल केंद्र है। इस तरह सभी विद्याओं के नाथ होने के कारण वो विद्या दे करके सभी के ऊपर प्रशासन करने वाला है। इस तरह ईशानः सर्व विद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः, और ब्रह्मा विष्णु जितने भी देवी देवता है उनके भी वो अधिपति है।
अर्थात सभी देवी देवता उन्हीं की पूजा करते हैं। भगवान शिव की पूजा सभी ने किया है। ऐसा कोई देवी देवता, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम पुरुष ऐसा कोई नहीं बचा है जो भगवान शिव को लिंग रूप में उसकी पूजा नहीं किया हो। इस तरह विचार किया जाए, सभी के अधिपति भगवान शिव होने के कारण उसका नाम ईश है। और ईश को एक विशेषण लगा हुआ है, महान ईशः महेश। तो महान शब्द का अर्थ होता है जो सबसे बड़ा शासन करने वाला है, अर्थात अंतिम प्रशासक है। जैसे हमारे देश में राज्य के मंत्री होते हैं, केंद्र के मंत्री होते हैं, उसके बाद सबके ऊपर राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति के ऊपर फिर दूसरा कोई नहीं होता है। उसी प्रकार विश्व में जितने भी शासन करने वाले हैं, सभी के ऊपर शासन करने वाला केवल भगवान शिव होने के उसका नाम महेशः कहा जाता है। उसी को रुद्र शब्द भी कहा जाता है, उसी को रुद्र भी कहते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी हम लोग कहते हैं। तो रुद्र शब्द का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है रुलाने वाला, रोदयतीति रुद्रः, सभी को रुलाता है। किसी के घर में व्यक्ति का प्राण हरण जब हो जाता है, व्यक्ति मर जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? कोई हंसता है। बच्चा पैदा होता है तो हम लोग हंसते हैं, यदि कोई मर जाता तो हम लोग रोते हैं। तो संहार करने का कार्य रुद्र का है, सृष्टि का संहार करने का कार्य रुद्र का है। इसलिए जब भी संहार कुछ भी होगा उससे हम लोग रोते हैं। इसलिए सबको रुलाने वाला होने के कारण रोदयतीति रुद्रः, सबको रुलाता है। इतना ही नहीं, केवल रुलाता ही नहीं, सभी भक्तों के दुख को भी दूर करते हैं। इसलिए रुत दुखम द्रावयतीति रुद्रः, भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर करने का सामर्थ्य उनके पास रहने के कारण उसको रुद्र रुद्र कहा जाता है। हम लोग रुद्र का पठन करते हैं, रुद्र का पारायण करते हैं। जैसे पंचाक्षरी महामंत्र की आवृत्ति करनी चाहिए, उसी प्रकार रुद्र की भी आवृत्ति करनी चाहिए। आचार्य का आदेश सिद्धांत शिखामणि में बताया जाता है। प्रणव की आवृत्ति, पंचाक्षर मंत्र की आवृत्ति और श्री रुद्र की आवृत्ति, इसकी जो हम लोग पुनः पुनः आवृत्ति करते, इसी का नाम जप है। तो कम से कम एक बार यदि हम दिन में रुद्र की आवृत्ति करते हैं तो हमारे सारे दुखों को दूर करने का सामर्थ्य रुद्र में है। इसलिए रुद्र पारण करने वाला व्यक्ति सामान्यतः दुखों से मुक्त हो जाता है और रुद्र लोकम स गच्छति, अंतिम अवस्था में रुद्र पारण करने वाला रुद्र लोक को प्राप्त होता है, अर्थात भगवान रुद्र की कृपा उनके ऊपर प्राप्त हो जाती है। इस तरह सभी को रुलाता है, वो तो अनिवार्य है, क्योंकि जब सृष्टि होती है उसका कुछ दिन उसका पालन होता है, कभी न कभी उसका संहार भी होता है। यद्यपि हम लोग रोते हैं, यदि जितने भी जन्म लिए हुए हैं और सब के सब जैसे के वैसे ऐसे घर में रहे होते तो आप रहते थे भी रोते थे, अब मरने के बाद भी रोते हैं। ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग ऐसे घर में रहते होते तो फिर भी आप रोते थे, ये कितना दिन की सेवा करना है। एक घूम नहीं सकता है, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, थोड़े दिन सेवा करेंगे उसके बाद लगता है कि कितना दिन सेवा करना। सेवा करते करते हम लोग थक जाते हैं। इसलिए भगवान ने सोचा है कि जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जीवात्मा अपने कार्य को जब करने के लिए असमर्थ हो जाता है, जब उस शरीर का प्रारब्ध कर्म क्षय हो जाता है, उस समय उसका प्राण अपहरण करता है।
फिर उसको दूसरा जन्म देता है, नया शरीर मिल जाता है। जैसे बच्चे त्योहार में फटा हुआ कपड़ा पहनने के लिए देंगे तो नहीं पहनते हैं, उसको फेंक देते हैं, हमको नया कपड़ा चाहिए। उसी प्रकार जीवात्मा जब नए फटा हुआ पुराना कपड़ा छोड़ना चाहता है और नया कपड़ा पहनना चाहता है, तो जीवात्मा को नया शरीर देने के लिए उस शरीर से उसका प्राण हरण परमात्मा करता है। तो एक प्रकार का उनका वो अनुग्रह ही माना जाता है। इसलिए भगवान के 5 शक्तियां हैं, सृष्टि शक्ति, पालन शक्ति, संहार शक्ति, निग्रह शक्ति और अनुग्रह शक्ति। ये पंचकृत्य उसको कहते हैं। जैसे भगवान शिव को पंचमुख हम लोग मानते हैं, सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। इन सभी जो पंचमुख है वो भगवान के पंच शक्ति है, अर्थात सृष्टि करने का सामर्थ्य ईश्वर में है, पालन करने का सामर्थ्य भी उसी में है, संहार करने का सामर्थ्य भी उसी में है। अपने कार्य को करने के लिए किसी को भगवान ने थोड़े समय के लिए दिया। जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए कहा, विष्णु को पालन करने को कहा और संहार करने का सामर्थ्य अपने पास रखा है। जैसे कोई प्रधानमंत्री जब चार्ज लेता है तो क्या करते हैं, सबको अलग अलग बांट देते हैं। जब किसी को नहीं देते तो सारा अधिकार उन्हीं के पास रहता है। जितने भी मंत्री होते हैं सबका अधिकार केवल एक में रह सकते हैं। वो चाहे तो किसी को दे सकता है, नहीं चाहेगा तो उसको वापस भी ले सकता है। उसी प्रकार परमात्मा जो है सबसे सुप्रीम होने के कारण, उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं होने के कारण सुविधा के लिए अपना अधिकार का वितरण भी दे सकता है, और नहीं चाहेगा तो अपने पास भी रख सकता है। उसी तरह थोड़े समय के लिए भगवान ने सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को कहा है। यदि कभी कभी ब्रह्मा यदि स्ट्राइक करेगा, मैं आपका नौकरी नहीं करूंगा, मुझे तनख्वाह और बढ़ाना चाहिए, ऐसे यदि कोई कहेगा तो जाओ तुम घर जाओ, हम अपना संभालेंगे। तो इस प्रकार भगवान कुछ समय के लिए किसी को देता है, यदि वो ठीक नहीं करेगा तो उसको वापस देने का लेने का भी उसके पास सामर्थ्य रहता है। इसलिए भगवान के पास सृष्टि शक्ति भी है, उनके पास पालन करने का सामर्थ्य भी है, उनके पास संहार करने का भी सामर्थ्य है, और इतना ही नहीं, उनको भक्तों को निग्रह करने का भी सामर्थ्य, उसको अनुग्रह करने का भी सामर्थ्य। निग्रह का अर्थ होता है यदि किसी के मन में अभिमान अहंकार आ जाए तो भगवान के प्रति श्रद्धा वो खो देता है, भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐश्वर्य से, अधिकार से, धन दौलत से जब अभिमान आ जाता है तो ईश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई अपने संस्कृति को मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो उस समय उनको नाना प्रकार के दुख दे करके भगवान उसको निग्रह करता है। जब दुख आ जाते हैं तब हमको भगवान का स्मरण सहज रूप से होने लगता है। इसलिए हिंदी कवि कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, यदि सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो कहते हैं जब हमको नाना प्रकार के दुख घेर लेते हैं तो हम भगवान 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 कहने शुरू कर दें। यदि हमारे आगे पीछे कोई दुख नहीं रहेगा, शरीर भी स्वस्थ है, परिवार में सभी लोग अच्छे हैं, धन दौलत है, अधिकार, जब सारा अच्छा रहेगा तो हम सोचते हैं क्यों भगवान का भजन करना। एक बार हम बेंगलोर गए थे, एक बहुत बड़े संपन्न के घर में हम लोग गए थे। तो जब घर हमको दिखाते गए थे, हमने पूछा कि आपके घर में भगवान का घर कहाँ है? क्योंकि सब घर होता है, खाने का घर है, पकाने का घर है, सोने का है,
गप्पा मारने का घर है, सब के लिए आप अलग अलग बनाते हैं। तो भगवान के लिए कुछ स्थान है क्या आपके घर में? वो कहते हमको भगवान की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमको क्या कमी है करके हमको भगवान का भजन करना चाहिए। हमें किसी चीज की कमी नहीं, इसलिए हम अपने घर में भगवान के लिए कोई स्थान नहीं दिया, हम भगवान की पूजा भी नहीं करते हैं। और क्यों बेमतलब भगवान को क्यों त्रास देना। उनको भजन करने से उनका चित्त हमारे तरफ आकर्षित करना, और हमें कुछ चाहिए नहीं भगवान को भजन करना। हमने कहा कि जितना भगवान ने तुमको दिया है उसके प्रति कृतज्ञता अर्पण करने के लिए तो तुमको भगवान को भजन करना चाहिए। इस तरह जब सारे दृष्टि से मनुष्य संपन्न होता है उस समय भगवान का याद नहीं आता। इसलिए दुख में सुमिरन सब करे। जब दुख आ जाता है तो हमको बार बार भगवान का स्मरण आता है। इसलिए भगवान संसार में सुख कम दिया है, दुख अधिक दिया। इसका एक ही कारण है, कोई न कोई जो दुख है उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। यदि किसी को दुख होता है तो समझना चाहिए भगवान अपने तरफ हमारे चित्त को आकृष्ट करने के लिए हमको दुख दिया है। दुख के वजह से हम लोग भगवान के तरफ आकृष्ट हो जाते हैं, नहीं तो जीवन भर भगवान का भजन करने का हमको अवसर नहीं मिल सकता। इसलिए यदि हमारे संसार में किसी न किसी प्रकार का दुख दिया जाता है तो समझना चाहिए हमको भगवान के प्रति आकृष्ट करने के लिए भगवान का ही ये शक्ति, उसका नाम है निग्रह शक्ति। अपना निग्रह शक्ति का प्रयोग किया, इसलिए हमको नाना प्रकार के दुख आ रहे हैं। हमारे देश में बड़े बड़े जो संत महंत हो गए वो कभी भी भगवान से सुख मांगे नहीं, हमेशा हमेशा वो दुख ही मांगे। महाभारत का प्रसंग आपको मालूम होगा, पांडवों को जब राज्याभिषेक हो जाता है उस समय कृष्ण भगवान पांडवों को आशीर्वाद दिया और कुंती के पास जाकर के पूछा तुमको क्या चाहिए। तो कुंती कहती है कि हमको जो कुछ मिलना तो मिल गया, और क्या चाहिए, फिर भी मांगो तुमको और क्या चाहिए। तो कुंती कहती है भगवान हमको इतने दिन जितने कष्ट बार बार हमको आते रहे वो कष्ट पुनः पुनः हमें आते रहे। तो कृष्ण ने कहा है बुढ़ी तुमको बुद्धि है कि नहीं है? इतने दिन 12 साल 14 साल अरण्य में रह करके अज्ञातवास वनवास करके अभी थका नहीं है तू, फिर बार बार उस दुखों को क्यों मांगते हो? तो कुंती कहते हैं जब भी हमको एक प्रकार का संकट दुख आया तब हम अपने एकाग्र मन से आपका जो ध्यान किए तुरंत आप आए, हमारे सभी कष्टों को आपने दूर किया, प्रत्येक संकट में आपका दर्शन हुआ है। तो हमारा दुख मांगने का उद्देश्य इतना ही है, आपकी स्मृति हमेशा होती रहे, आपका दर्शन हमेशा मिलता रहे। सुख में हम भूल सकते हैं लेकिन दुख में कभी हम नहीं भूल सकते हैं, इसलिए हमें दुख ही चाहिए। इसको दे करके भगवान ने संसार में 99% दुख रखा, 99% दुख रखा है, 1% जो है सुख रखा है। हम लोग सुख की आशा में ही जीते हैं, सुख मिलता नहीं है, कहते हैं आज नहीं तो कल मिलेगा। बच्चा नहीं है, बच्चा होने के बाद सुख मिलेगा, बच्चा होने के बाद नहीं मिलता है तो बच्चे की शादी होने के बाद सुख मिलेगा, तो उसके बाद उनका जब बच्चा होगा तब सुख मिलेगा। तो हम लोग सुख की आशा में बहुत अपना जीवन हम लोग व्यतीत करते हैं। इसलिए हिंदी कवि कहते हैं तारीख तुम्हें बतलाएगी दुनिया में सुख का नाम नहीं, जिस दिल में हौस का सिक्का है उस दिल को आराम नहीं। तो कहते हैं
हमारे जीवन में बहुत से तारीख आते हैं जाते हैं, हम कैलेंडर बदलते रहते हैं। आज कौन तारीख है, हम काशी कितने तारीख को आए थे, अब कितना तारीख है। रोज हम लोग तारीख देखते हैं, टाइम देखते हैं। तो जितने भी तारीख आते हो कहते हैं तारीख तुम्हें बतलाएगी दुनिया में सुख का नाम नहीं। तो हम सोचते हैं आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, ऐसे हम दिन गिनते रहते हैं। तो कहते हैं जब आपका अंतिम तारीख आता है वो कहता है अरे हम लोग इतना बेमतलब परिश्रम किए। वस्तुतः देखा जाए संसार में सुख नहीं, सुख का नाम भी नहीं है। एक नाम होता है, एक पदार्थ होता है। जैसे ये वस्त्र है, वस्त्र नाम है और ये उसका एक पदार्थ है। जब भी नाम होता है उसका एक संकेत जब हम किसी को देते हैं वो पदार्थ भी रहता है, वो पदार्थ को हम लोग नाम रखते हैं। तो यहां कहते हैं सुख का नाम नहीं। जब नाम ही नहीं तो पदार्थ कहां से आता है। कहते हैं दुनिया में सुख का नाम नहीं। फिर सुख का नाम नहीं, सुख नहीं है तो लोग क्यों ऐसे पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो कहते हैं को सुख की भ्रांति हुई है। वस्तुतः सुख अपने में है, सुख नहीं ऐसा नहीं, सुख अपने में है, अपनी आत्मा सुख रूप है। जब हमारा चित्त शांत हो जाता तब हमको आनंद की उपलब्धि होती। कहते हाँ बहुत आनंद हुआ। आनंद कहीं से प्राप्त नहीं होता, आप इसको अनुभव करना चाहिए। स्वानुभव से मालूम हो जाता है। जब भी जिस समय आपके मन में एकाग्रता आ जाती है, आपका मन प्रसन्न होता है, तभी आपको सुख की अनुभूति होती है। चाहे किसी से भी हो सकता है। किसी को देखने से आपका मन एकाग्र हो सकता है, कुछ सुनने से आपका मन एकाग्र हो सकता है, कुछ खाने से हो सकता है, कुछ देने से हो सकता है, कुछ करने से हो सकता है, कुछ नहीं करने से भी हो सकता है। तो किसी न किसी ढंग से आपका मन जब एकाग्र होगा तो एकाग्र मन में ही सुखरूपी आत्मा का प्रतिबिंब उसके ऊपर गिरता। जैसे आप अपने मुख को देखने के लिए दर्पण सामने लेते हैं, यदि दर्पण के ऊपर धूल लगा हुआ है, ऐसे धूल दूषित दर्पण को सामने आप लेंगे तो आपको प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। उसको धूल को आपको स्वच्छ करना पड़ता है। पोंछ करके स्वच्छ करेंगे, स्वच्छ है लेकिन उसको ऐसे हिलाते हुए आप अपने सामने रखेंगे तो भी आपका मुख दर्शन ठीक से नहीं होता। तो दर्पण स्वच्छ रहना चाहिए और दर्पण सुस्थिर होना चाहिए, तब आपका प्रतिबिंब अच्छा आपको दिखाई देता है। उसी प्रकार अपने आत्मा का प्रतिबिंब पाने के लिए अपना चित्त रूपी जो दर्पण है उसको स्वच्छ रखना चाहिए और उसको स्थिर रखना चाहिए। हमेशा हमारा मन स्थिर नहीं रहता, उसका स्वभाव है कि चंचल रहना। मन का स्वभाव है चंचलम मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो गीता में भगवान से अर्जुन कहता है कि मेरा मन इतना चंचल है, उसको एक जगह बांध के रखना, जैसे वायु के लिए बांध के रखना जितना आसान नहीं है, उतना ही मन को एकाग्र रखना उतना आसान नहीं है। वो क्षण क्षण में अपना रूप बदलता है। क्षण क्षण में एक क्षण यहाँ बैठा है, दूसरे क्षण में वहां जाता है, तो वहां से इधर आता है। जैसे बंदर का स्वभाव होता है उसी प्रकार मन का स्वभाव है। आप मठ में बहुत से बंदर है, आप लोग देखे होंगे, क्योंकि मठ का बहुत विस्तृत स्थान होने के कारण हमेशा बंदर आते रहते हैं। लेकिन आप बंदर को ऐसे सुस्थिर बैठा हुआ कभी नहीं देखेंगे। इधर देखेगा, उधर देखेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। हमेशा नटखट स्वभाव जैसे बंदर का होता है, उसी प्रकार मन का भी स्वभाव ऐसा है, वो कभी भी स्थिर नहीं बैठ सकता है। मन को स्थिर करने के लिए पहले शरीर को स्थिर करना पड़ता है, क्योंकि शरीर में ही मन है। एक पात्र में पानी डाल करके, एक घट में पानी डाल करके
और घटा को हिलाते बैठे, हाँ घट को हिलाते बैठेंगे तो घट का पानी भी हिलता ही रहता है, क्योंकि घट पात्र जो है पानी का आधार है। जब आधार स्थिर होगा तब पानी स्थिर होता है। आप उसको एक जगह पर रख देंगे, घट को पानी से भरा हुआ, थोड़े समय तक वो हिलता डुलता रहता है, पानी भी उसमें चंचलता दिखाई देगा। थोड़े समय के बाद जब घट स्थिर होता है तो पानी भी सुस्थिर होता है, उसमें जा करके आप अपना मुख देख सकते हैं। पहले जमाने में ये दर्पण नहीं था, पानी में ही देखते थे, पात्र पानी में ही अपना मुख दर्शन करते थे। जैसे पानी को हिलाना हो तो पात्र को हिलाने से पानी जैसे हिल जाता, उसी प्रकार अपना जो शरीर है ये पात्र के जैसा है, अपना मन जो है पानी के जैसा है। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए शरीर को पहले स्थिर करना पड़ता। ध्यान करने से पहले, पूजा करने से पहले क्या कहते हैं, आसन स्थिर करना पड़ता। स्थिर सुखम आसनम। आसन तो अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन सभी आसन सभी के लिए संभव नहीं है। जिस आसन पर आप बहुत देर तक सुस्थिर बैठ सकते हो उस आसन पर आपको बैठना चाहिए, और बैठेंगे तो शरीर को सीधा रखना है। जब भी आप ध्यान में पूजा में बैठते हैं, एकांत में बैठकर जब साधना करते हैं, आपका शरीर को जितना हो सके उतना स्थिर रखना है। जैसे ये दीवार कितना स्थिर है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। खंबा देखिए कितना स्थिर होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। यदि दीवार टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो घर जल्दी से जल्दी गिर जाता है। तो घर बांधते समय हम लोग पूरा नाप नाप करके बांधते, एक एक ईंटा रखते समय उसको सूत्र से नापते रहता है, कहीं इधर न हो जाए, कहीं इधर न हो जाए। तो घर बांधते समय इतना हम लोग ख्याल करते हैं, सामने खड़े होकर के नपवाते हैं, ईंटा जो है नीट उसको रखवाते हैं, तब हमारा घर जो है 100 साल तक, 150 साल तक, 400 500 साल तक भी रहता है। लेकिन हम कितने साल रहते हैं घर में रहने वाले हैं? कितने लोग चले गए उस घर बनने के बाद, कितने लोग चले गए। घर ऐसे ही है और घर में रहने वाले सब लोग चले जाते हैं। अर्थात स्थिर जब होगा, शरीर जब स्थिर होगा, तभी जो है वो अधिक समय तक वो बैठ करके ध्यान कर सकता है। और जब लोग आप अधिक समय तक ध्यान में बैठेंगे, जब आपका चित्त स्थिर होगा, वो चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब मिलता है। आत्मा सुख रूप है, आत्मा आनंद रूप होने के कारण जब मन में आत्मा का जब प्रतिबिंब होता है तो मन को इतना प्रसन्नता हो जाता है, तो आत्मा का प्रतिबिंब का अनुभव करने से हमको लगता है कि हमें आनंद मिला। आपको पूजा करते करते आनंद यदि मिल रहा है तो समझना चाहिए आपका चित्त उस समय एकाग्र हुआ। यदि आपका चित्त एकाग्र नहीं है तो कहता है कि अरे बाबा कब समाप्त होगा, हर हर महादेव कब कहेंगे, आरती कब होगा। यदि चित्त नहीं लगा है तो हमको आनंद नहीं मिलता है, तो हमको उससे अच्छा नहीं लगता। जब चित्त उसमें रम गया, चित्त एकाग्र हो गया, जितने समय तक आपका चित्त एकाग्र है उतने समय तक आत्मा की अनुभूति, आनंद की अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति को होती रहती है। इस तरह विचार किया जाए, संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है। यदि सुख है तो अपने पास है। कभी कभी हमारा चित्त किसी को देखने से स्थिर होता है तो लगता है हाँ इनको देखने से आनंद मिला है। कुछ खाने से हमारे चित्त में एकाग्रता आ जाती है तो कहते हैं हाँ इसको खाने से हमको आनंद मिला है। यदि खाने से आनंद मिलना है तो आप खाते रहो। आपको गुलाब जामुन खाने से बहुत आनंद मिला तो ठीक है, गुलाब जामुन दिन भर रात भर ऐसे खाते रहो, तो आपको अधिक से अधिक आनंद मिलना चाहिए। मिलता है क्या? नहीं मिलता।
उसको खाने से आनंद नहीं है। उसको खाने से जितना समय तक आपका चित्त शांत हुआ तब तक आपको आनंद है। आपका चित्त अशांत हो जाता तब आपको दुख होने लगता है। भोजन के लिए बैठे हैं तो पहले पहले जब मीठा परोसते तो बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा परोसना चाहिए। जब परोसने वाला बार बार आप ही को आकर के परोसने लगेगा, आप कहेंगे बस करो बस करो। पहले थोड़ा सा हम लोग शिष्टाचार से बोलते हैं, हाँ बस करो अब नहीं चाहिए। यदि और जबरदस्ती करेगा खाओ, उस समय थोड़ा सा मन में गुस्सापन आता है, नहीं नहीं इसके बाद नहीं। उसके बावजूद डालता है तो आप उठकर उसको मारने जाता है। पहले जब देता है तो उस समय आपको आनंद लगता है, और धीरे धीरे उसकी मात्रा जब बढ़ती जाते है तो हमको आनंद नहीं होता, दुख होता है। इसे समझना चाहिए, उससे हमको आनंद नहीं है, उससे आनंद नहीं मिलता है। आनंद हमको मन के समाधान से, मन के शांति से मिलता है। तो खाने के चीज कोई भी हो सकता है। रूखी सूखी रोटी से भी किसी को तृप्ति मिल सकती है, और पकवान से भी किसी को तृप्ति मिल सकती है, लेकिन मन किस वस्तु से संतृप्त हो रहा है उसी के ऊपर हमारा सुख दुख का व्यवहार होता है। जिसको मन अनुकूल समझेगा उससे हमको दुख होता है, जिस समय हमारे मन में प्रतिकूल भावना होगी उससे हमको दुख होता है। इस तरह सुख कहीं किसी वस्तु में नहीं है, किसी व्यक्ति में नहीं है। यदि किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में हमको सुख ऐसे मालूम होता है तो एक प्रकार का हमारा भ्रम है, तो हमारा ही सुख जो है उसके निमित्त से हमको मिल रहा है। इस तरह विचार किया जाए तो संसार में भगवान ने दुख ही दुख रखा है। तो ऐसे हम लोग कहते हैं तो दुख तो संसार इसलिए दुख होता है, जब हमको प्रतिकूल हम समझेंगे तब हमको दुख होता है। वस्तुतः दुख इसलिए है कि मनुष्य को संसार से ऊब करके भगवान के तरफ उसका आकर्षण होना चाहिए। इसलिए भगवान निग्रह शक्ति के द्वारा जीवों को अपने तरफ आकृष्ट करता है। और जो व्यक्ति दुख से भयभीत होकर के आर्त रूप से भगवान के पास जाता है, उनके ऊपर भगवान अनुग्रह करता है। इसलिए भगवान के पास जाने वाले भक्तों को गीता में 4 प्रकार किया गया। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन। भगवान के पास जाने के लिए 4 निमित्त होते हैं। बिना निमित्त कोई किसी के पास जाता नहीं। जाने के लिए कुछ निमित्त चाहिए। आप लोग काशी आए हैं किस लिए? कोटि बिल्वार्चन एक निमित्त है, इसलिए आप लोग आए हैं। तो उसी प्रकार भगवान के पास भक्त को जाने के लिए कोई न कोई 4 निमित्तों में कोई न एक निमित्त होना चाहिए। पहला आर्त, अर्थात दुख के कारण जीवात्मा भगवान के पास जाता है। रोग के कारण दुख होगा, परिस्थिति के कारण दुख हो सकता है, अनेक प्रकार के दुखों के कारण हम लोग भगवान के पास जाते हैं। दूसरा होता है अर्थार्थी, अर्थात धन पाने की इच्छा से भगवान की पूजा करता है। बहुत से लोग तिरुपति जाते हैं, बड़े बड़े व्यापार लोग जो है क्यों जाते हैं तिरुपति? तो तिरुपति जाने से हमको व्यापार में अधिक वृद्धि होगी, पैसा अधिक मिलेगा। जाओ एक बार जा करके हुंडे में 1000 रुपए डालना और 10,000 भगवान से मांग लेना। जब हमको अधिक मिलता है इसलिए हम उनको वहां पास जाते हैं। तो अर्थ की कामना से भी भक्त लोग भगवान के पास जाते हैं। अर्थ केवल धन ही नहीं होता है, अर्थ का होता है स्थान, मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सभी अर्थ के नाम से भी जाने जाते हैं। इस तरह संसार में स्थान, मान, धन, दौलत कमाने की इच्छा से भी भक्त जो है भगवान के पास जाता है। और तीसरा भक्त ऐसा होता है जिज्ञासु, शास्त्र प्रवचन के लिए बैठता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो निद्रा लगने लगती है। जब भी सत्संग में जाता है
कुछ भी समझ में नहीं आता। कितना समझाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। तब उनको लगता है भगवान मेरी बुद्धि कितनी दूषित हो गई है, कितना सरल से सरल बताने पर भी मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मेरी बुद्धि को सुधरो और मुझे कुछ बातें समझ में आ जाए। इस भावना से, कुछ जिज्ञासा भावना, जब भगवान के पास कोई भक्त जाता है वो भी एक प्रकार का भक्त माना जाए, उसको जिज्ञासु भक्त कहते हैं। और चौथा है ज्ञानी भक्त। जब जिज्ञासा भावना से भजन किया और अपने साधना से, श्रवण से उसको ज्ञान भी हो गया, ज्ञान होने के बाद भी भक्त भगवान के पास जाता है, इसीलिए कि आपकी कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। उस ज्ञान के वजह से मैं पहले आपको केवल मंदिर में देखा करता था, अपने इष्टलिंग में ही आपको देखा करता था, लेकिन जब मुझे ज्ञान हुआ मैं सर्वत्र आपको देख रहा हूं। आत्मवत सर्वगतश्च, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। जैसे आकाश सर्वत्र है, उसी प्रकार भगवान आपको मैं पहले एक जगह में देखता था, अब सब जगह में आप ही को मैं देख रहा हूं। अणु में, तृण में, काष्ठ में, सब जगह में, सर्वत्र जैसे आकाश व्याप्त, उसी प्रकार आपको मैं सर्वत्र देख रहा हूं। इसी कृतज्ञ भाव से भी भक्त जो है भगवान के पास जाता है। जाने वाले भक्त भगवान के पास जाते, उसमें विभागने किया गया है कि पहले नंबर का भक्त है, दूसरा नंबर का भक्त है, तीसरा नंबर का भक्त है और चौथा नंबर का भक्त है। जो फर्स्ट श्रेणी में पास होने वाले विद्यार्थी होते हैं, द्वितीय श्रेणी में पास होने वाले विद्यार्थी होते हैं, तृतीय श्रेणी में पास होने वाले होते हैं, लेकिन चौथा क्लास स्कूल कॉलेजों में नहीं है। लेकिन इस आध्यात्मिक क्षेत्र में चौथा भी क्लास रखा है। अर्थात जो दुख के कारण भगवान के पास जाता है तो चौथा नंबर का भक्त है। पद प्रतिष्ठा धन आदि प्राप्ति के लिए भगवान के पास जाता तो तीसरा नंबर का भक्त है। और मन की शुद्धि के लिए, कुछ तत्वज्ञान पाने की जिज्ञासा से जो भगवान के पास जाता है तो वो दूसरा नंबर का भक्त है। और ज्ञानी हो करके भगवान के पास जाता वो पहला नंबर का भक्त माना जाता है। हमारा स्थान कहाँ पर है, हमको अपना ही जानना है। हम लोग कहाँ बैठ सकते हैं, पहला नंबर में है या चौथे नंबर में। लेकिन कहीं न कहीं नंबर लग गया है। चाहे पहला नंबर लगो, चाहे दूसरा नंबर हो, चाहे चौथा हो, पास तो हो गए, नंबर तो हमारा लगा हुआ। और कुछ लोग ऐसे, उनका अभी नंबर भी नहीं है, उनका प्रवेश फॉर्म भी नहीं भरा है, परीक्षा में बैठे नहीं है, अभ्यास भी नहीं किए हैं। उन लोगों की अपेक्षा चतुर्थ श्रेणी में पास जो विद्यार्थी, उसको उससे भी अच्छा माना जाता है। हमारे ख्याल से ऐसे भी कोई होगा, उसको भी भक्ति की श्रेणी में उसको मान्यता मिल जाती है। इस तरह भगवान के पास जाने के लिए दुख भी एक कारण होता है। तो रुद्र को कहा जाता है रोदयति रुद्रः, अर्थात भक्तों को रुला करके भी अपने पर तरफ जो आकृष्ट करता है। इसलिए विश्वस्मादधिकः रुद्रः सर्वानुग्रह कारकः। माहेश्वर स्थल के बारे में बताते हैं, ये रुद्र से बढ़कर दूसरा कोई देव नहीं है, महेश्वर से बढ़कर दूसरा कोई देव नहीं हो, सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है। ऐसी भावना करके जिसकी भक्ति उसी महेश्वर में अधिक समय तक टिक जाती है, उसी को माहेश्वर कहा जाता है। भक्ति जो है एक स्थान में टिकती है तो वो सुस्थिर हो जाती है, वही फलदायी होता है। हम 1000 स्थानों में भक्ति बांटते जाते हैं, हमारे भक्ति के लिए इधर थोड़ा फल मिलेगा, उधर थोड़ा फल मिलेगा, लेकिन सारा फल नहीं मिल सकता। इसलिए हम अपने भक्ति को एक ही जगह पर सुस्थिर करना चाहिए। जैसे खेत में कुआं खोदना हो, किसी से पूछा है कि हमारे कुएं में परीक्षण करके बताइए कितने फीट पर पानी निकलेगा। तो ज्वालिस्ट ने कहा कि आप 50 फीट निकाल दीजिए, आपको पानी आ जाएगा।
उन्होंने 1 फीट यहाँ, 1 फीट वहां, 1 फीट उधर, पूरे खेत में 50 खड्डा बनाया, लेकिन एक से भी पानी नहीं आया। तो जाकर के कहा कि हम आपके कहने के अनुसार 50 फीट तो खोद लिया है, लेकिन पानी नहीं आया। तो आकर के देखता है कि 50 खड्डा अलग 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 स्थानों में किया हुआ। तो कहा है कि परिश्रम तो तुम्हारा हुआ है, 50 फीट के खड्डा तुमने खोद लिया, लेकिन उसको एक ही जगह यदि खोदे होते तुमको मीठा पानी मिल सकता था। इसलिए वीरशैव आचार्यों ने हमें जो इष्टलिंग दिया है, वो इष्टलिंग हमारे सारी श्रद्धा का मूल केंद्र है। सभी देवताओं की पूजा, सभी व्रतों का आचरण जो है, सभी फल जो है केवल इष्टलिंग पूजा में मिल सकता है। इस तरह भक्त का जो भावना है, भक्त की जो भावना है, विश्वस्माद अधिकः रुद्रः विश्वानुग्रह कारकः, इस विश्व में भगवान शिव ही सबसे श्रेष्ठ है। वही हमारे इष्टलिंग रूप में हमारे हस्तपीठ में प्राप्त हुआ है, और उसी के नितांत श्रद्धा से जो पूजा करता है और निष्प्रह भाव से रहता है, किसी के धन के प्रति इच्छा नहीं करता है, मन में किसी प्रकार मोह नहीं रखता, इस तरह निष्प्रह भाव से रहने वाला, दूसरे के धन दौलत के प्रति आशा नहीं करने वाला, जो अपने इष्ट में ही नितांत श्रद्धा रखता है, उसी को माहेश्वर कहते हैं। इस तरह इस माहेश्वर स्थल में भगवान महेश्वर में निष्ठा रखने वाला जो माहेश्वर है, उसकी प्रशंसा करने वाला जो स्थल है, उसी को माहेश्वर प्रशंसा स्थल कहा जाता है। इस माहेश्वर प्रशंसा स्थल के साधक के आगे के निष्ठा कैसी होती है, लिंग के ऊपर उनकी निष्ठा कैसी, उसके बारे में हम कल विचार करेंगे। आज इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन हम पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।